कई तंबू में रहने के लिए हम तैयार हो गए थे, उसी के लिए इंतजाम कर रहा था। बारिश आ रहे थे, लेकिन हम लोग, हमारा कोई कोशिश करने के पहले ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए, जैसा आदम को परमेश्वर ने बनाया, आदम पूछने के बिना उनके लिए फल फ्रूट सबका इंतजाम किया गया। आदम पूछने के बिना उनके लिए एक मददगार भी प्रभु ने बना कर दिया। आदम को किसी बात के लिए परमेश्वर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ा। आदम पाप करने के बाद भी जब उन्होंने अपना नंगापन को छुपाने के लिए अंजीर के पत्ते से लंगोटा बना दिया, फिर भी उत्सुक है, तब भी परमेश्वर आदम पूछने के बिना उन्होंने चमड़े से अंगोटा बना कर दिया। इतना चिंता करने वाला एक बाप हमारे लिए है। हालेलुया। हमको एक पिता है, वो पिता हमारे छोटे से छोटी जरूरतों को भी याद करके हमारे लिए इंतजाम करते हैं। उस पिता को प्यार करते हो, पिता को धन्यवाद नहीं चाहिए, पिता को कितना प्यार करता है। ये सच बात है। प्रभु हमारे लिए क्या कुछ किया है, असली बात अभी हमारे इस बाहरी आंखों से देखने के लिए हमको मुश्किल होता है। हमको बाहरी आंखों से हमारा शरीर का शारीरिक मुश्किलातों को ही हमको देख पड़ते, हम देखते हैं, बीमारियों को देखते हैं, पैसे की कमी को देखते हैं, शरीर का कमजोरी को देखते हैं, मकान नहीं है या ठीक कपड़ा नहीं है, नौकरी अच्छी तरह से नहीं है, बच्चों को पढ़ाई ठीक नहीं हो रहा है, बच्चों का शादी नहीं हो रहा है। ये शारीरिक बातों में जो कमी हमारे सामने है, वो हम रोज देखते रहने के कारण प्रभु हमारे लिए किया हुआ बातों को हम भूल जाता है, और हमारे दौड़ में जिन कमियों को हम सामना करता है उनके बारे में चिंता करते हुए हम रुकते रुकते दौड़ते हैं। अगर प्रभु हमको दिया हुआ बातों को हम समझें तो हम पहले सदी के विश्वासियों की तरह दुनिया की सारे बातों के ऊपर परवाह ना करते हुए, अपना जान के बारे में भी चिंता ना करते हुए दौड़कर इस सारे हिंदुस्तान को, पड़ोसी देशों को हम प्रभु के लिए जबरदस्त सेवा करते हुए स्वर्ग का आग से जलाना शुरू करेगा। तो हम शारीरिक बातों के कमी के कारण रुक कर खड़ा है। तो इस हफ्ता पूरा प्रभु हमारे लिए क्या किया है, क्या हमारे लिए दिया है, देने वाला नहीं दिया है, उन बातों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाएंगे। तो आप प्रभु से प्रार्थना करते हुए वो बातें समझने के लिए कोशिश करना। उसके लिए परमेश्वर का वचन से एक दो वचन मैं आज पढ़कर उसमें से प्रचार नहीं करूंगा, प्रार्थना करके आज समाप्त करूंगा। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 9 से लेकर 12 तक पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 9 से लेकर 12 तक, हिंदी में भी और पंजाबी में भी पढ़िएगा। हिंदी में भी और पंजाबी में भी पढ़िएगा। पंजाबी बाइबल तैयार तो हिंदी में और पंजाबी में पढ़िएगा। हाँ। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। 12 तक पढ़ना है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। वो बातें
जाने जो परमेश्वर हमको देंगे करके नहीं, बल्कि हमको दिया है। अभी कुछ दिया है देने के लिए। और पंजाबी में, पंजाबी बाइबल, हाँ, सनु बच्चिया, हाँ, सनु दिया है, हमको दे दिया है। हमको परमेश्वर अपना आत्मा दिया है। हमारे अंदर दो आत्मा है, एक है अपना आत्मा, दूसरा परमेश्वर की आत्मा। अपने आत्मा के द्वारा हमारा शारीरिक जरूरतों के बारे में हम चिंता करके परेशान होकर रहता है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ बातों को हम समझ सकते हैं। आप समझते हैं कि पहले सदी के लोग सब अपना धन दौलत बेच दिया, मकान बेच दिया, सारे बेच करके प्रभु के दासों के सामने रख, क्या वो पागल थे? नहीं, उनको मालूम हो गया परमेश्वर ने उनको क्या दिया है। पौलुस बोलता है, मेरे फायदे की सारे बातें मैं कूड़ा समझकर क्या करता, उसको छोड़ दिया, क्योंकि जो बातें उनको मिला है उसके सामने दुनिया की चीजों का कोई कीमत नहीं रहा। इस कारण उन्होंने सब बातों को पीछे छोड़कर आगे दौड़ता रहा है। आजकल बहुत तेरा सेवक लोग, प्रचारक लोग मनुष्य के शरीर की जरूरतों को थोड़ा सा ज्यादा बताकर प्रभु आपको ये देगा बोलकर चंगाई मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, शारीरिक आशीषों के और लोगों का ध्यान ले जाते हुए अपना भीड़ इकट्ठा करता है। ऐसा करने से लोगों को अपने सामने अपना शारीरिक जरूरतों ही सामना होता मालूम होता है, चंगाई और नौकरी और पैसा और मकान, तंदुरुस्ती, शारीरिक आशीषें। लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमको क्या दिया है, ये बातें इन्हीं दिनों में हम लोग समझना है। तो उस बात को समझने के लिए और एक वचन पढ़कर मैं अभी समाप्त करना चाहता हूं। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 13 पद पढ़िएगा। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 30। कोलोसी पहला अध्याय उसका 13 पढ़िएगा। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हाँ, पंजाबी में भी पढ़ो ब्रदर। अंधकार तो वश विच छुड़ा के अपने प्यारे पुत्र के राज विच पहुंचा देता। हाँ, राज्य में प्रवेश कराएंगे करके नहीं, प्रवेश कराया। हालेलुया। पहले हम अंधकार के राज्य में पड़े हुए थे, उधर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का सौभाग्य मिल गया। ये होने वाला बात नहीं, हो गया है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उद्धार पाया है, यीशु के पीछे चल रहा है, उनको परमेश्वर ने अपना राज्य में प्रवेश कराया है। तो परमेश्वर का राज्य क्या है? पहला कोरिन्थी रोमियों की पत्री 14 का 17 पढ़िएगा। रोमियों की पत्री 14 का। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ, पढ़िएगा। क्यों जो परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, सगों पवित्र आत्मा में शांति अते आनंद है। हाँ, जो हाँ, दोबारा पढ़ो और एक बार पढ़ो। क्यों जो परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, हाँ, सगों पवित्र आत्मा में शांति अते आनंद है। हाँ, हाँ, बस, हाँ, ठीक है। तो परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, इसका मतलब यीशु के पीछे चलने वालों को मिलने वाला चीजें दुनिया की चीजें नहीं, बल्कि क्या है? हाँ, क्या हिंदी में पढ़ो। परंतु धर्म और मिलाप। मिलाप किसके साथ? मिलाप पिता परमेश्वर के साथ, मिलाप आपस में, मिलाप। हाँ, और वह आनंद है, हाँ, जो पवित्र आत्मा से होता है। आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। उधर में साफ लिखा है। ये आनंद नहीं, बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं है। तो कुछ लोग वो तो प्रभु से प्रार्थना करके मुझे एक बेटा मिल गया, कितना आनंद होता है। वो आत्मा का आनंद नहीं है। प्रार्थना करके एक नौकरी मिल गया, कितना आनंद होता है। वो आत्मा का आनंद नहीं है। प्रार्थना करते हुए शादी हो गया, आनंद होता है, लेकिन आत्मा का आनंद नहीं है। आपको बहुत अमीर बना दिया,
वो पवित्र आत्मा का आनंद नहीं है। इधर में साफ लिखा है आनंद जो है पवित्र आत्मा में। दो किस्म का आनंद है, एक है हमारा बाहरी मनुष्य का आनंद, दूसरा भीतरी मनुष्य का आनंद। और बाहरी मनुष्य का आनंद थोड़ी देर का आनंद है, भीतरी मनुष्य को जो आनंद मिलता है हमेशा तक रहता है। बाहरी मनुष्य का आनंद थोड़ी देर में रहकर कोई समस्या आते वक्त खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा बेटा मिल गया कितना आनंद मिलता है। कोई समझ लो एक बहन पति पत्नी मिलकर प्रार्थना कर रहा है, वो हमको एक बेटा मिल जाए, 10 साल प्रार्थना कर दिया, एक बेटा मिल गया, आनंद इतना, केक काटेंगे, बहुत अच्छा कपड़ा लेंगे, सबको देखो प्रभु ने बहुत बड़ा आज मनाएंगे। लेकिन 1 साल के बाद वो बेटा बीमार हो गए, मरने का हालत में आ गया, तब आप देखना उनका आनंद कैसा रहता है। फिर मर गया तो फिर क्या बोलते हैं, आपने लेना तो बेटा क्यों दे दिया। बेटा मिला तो उस वक्त का वीडियो सीडी देखने से इतना आनंद बनाया है, फिर 1 साल के बाद बेटा मर गया तो बोलते थे आप ऐसा लेना तो बेटा क्यों दे दिया, फिर रोना छाती पीटना शुरू होता है। तो दुनिया का आनंद सही आनंद नहीं है, बल्कि परमेश्वर के तौर पर पवित्र आत्मा से जो आनंद हमको मिलता है वो हमेशा का आनंद है, हमेशा का आनंद है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, हम जब इन्हीं दिनों में इधर में प्रभु के कदमों पर जब आया है, मैं आपसे विनती करता हूं कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से हमने जो प्रभु ने हमको दिया है उस बातों को इन्हीं दिनों में हम समझने के लिए कोशिश करें। लोग परेशान होकर दुनिया की चीजों के पीछे दौड़ते दौड़ते परेशान होकर रहते समय में हमारा स्वर्गीय पिता हमको दिया हुआ बातों को आपको मिल जाएगा। आपको मालूम है पौलुस और सीलास जेल के अंदर में पड़ा हुआ है। उस वचन को थोड़ा सा देखें, मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए वचन को पढ़ रहा हूं, ताकि कल मैं प्रभु की मर्जी है तो आगे को आपको बताएंगे। प्रेरितों का काम 16 अध्याय है, उसका 22 से लेकर पढ़िए, 22 से लेकर 26 तक पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 16 अध्याय 22 से लेकर 26 तक पढ़िएगा। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंतें मारने की आज्ञा दी और बहुत बेंत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाला और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। हाँ, बस उतना तक पढ़िएगा, उसका 23 तक पढ़िएगा, 24 तक, 25 तक पढ़िएगा। तद लोग मिल के उन्हां दे विरोध उठे ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬੈਠ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਵੱਡੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰ। ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਕਾਠ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। पर अद्धी को रात ਨੂੰ पौलुस ਅਤੇ सिलास प्रार्थना करते ਅਤੇ परमेश्वर का भजन गाਉਂਦੇ सन और कैदी ਉਹਨਾਂ ਦੀ सुनते सन। इधर में पौलुस और सिलास उनको बहुत मारा। किस लिए मारा, आप उस बात को समझना है तो उसका 16 आयत से लेकर पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 16 का 16 से पढ़िएगा। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेंककर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं।
पढ़ो। हाँ, ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਰੂਹ ਸੀ ਅਤੇ ਟੇਵੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਪੌਲਸ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆਣ ਕੇ ਹਾਕਾ ਮਾਰਦੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਅਤ ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੀਕਰ ਇਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਪੌਲਸ ਅੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਘੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਪਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਆਸ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਚਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰੋਮੀ ਹਾਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਤਦ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬੈਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। बस हाँ, इधर में देखिए, इधर पौलुस और सीलास चंगाई सभा नहीं चला रहा था, वो लोग बाजार में चल रहे थे। उस वक्त पापी कहने वाला एक आत्मा वाला बहन एक लड़की को वो बोलती रही, तो उन्होंने उस दुष्टात्मा को उनसे निकाल दिया। एक काम होते ही तो देखा, तो उनसे पैसा कमाने के लिए जो पीछे पड़ा हुआ है उन लोग देखकर, देखो हमारा बिजनेस का धंधा खत्म हो गया, सोचकर पौलुस के और सीलास के खिलाफ खड़े हो गए और इसलिए उनको मारकर जेल खाने में डाल दिया। इसमें दो बात आपको समझाना के लिए मैं चाहता हूं। चंगाई दिलाने के कारण या दुष्टात्मा से उनको छुटकारा दिलाने के कारण उनको अच्छा खाना या गुलाब जाम या कपड़ा नहीं मिला, बल्कि उनको जेल खाने में डालकर खूब पिटाई मिला। ये बात आप समझना है। प्रभु की आत्मा पिछले दिनों से मुझे कह रहा है, बहुत देर से आप लोग अंधकार का शक्तियों की जगह जगह में जाकर हमला कर रहा है, ये ठीक है, लेकिन अभी प्रभु ने बोला समय आया है जगह जगह में जाकर अद्भुत काम करो। अद्भुत काम करने का मतलब चंगाई सभा चलाने के लिए नहीं है, मंदिर के सामने बैठा हुआ अंधे को चंगा करके निकलो। जैसा पौलुस, जैसा यूहन्ना और पतरस मंदिर में जा रहा था, एक लेंगड़े को देखा, वो लेंगड़ा चंगाई सभा में आकर चंगाई नहीं पाया, जा रहे थे। तो इसी मुताबिक सारे जगह में भी हलचल मचाने का समय आ गया है। कितने लोगों को मैंने बोला हुआ बात समझ आया? हाथ खड़ा करें। लोगों को बुला करके उनका बीमारी के लिए प्रार्थना करने का समय नहीं, बल्कि जिधर में लोग अपना फायदा के लिए लोगों को बिठाया या इधर उधर किया, उधर इधर जाकर घुसकर उनको चंगा करते हुए शैतान की सारे अड्डों को तोड़ने का समय आया है। उसके लिए अधिकार मिल गया। अभी पौलुस सीलास को खाना नहीं मिला, खूब पिटाई मिला, फिर भी वो क्या कर रहा है? भजन गा रहा है। उन लोग भजन गाते समय में कैदी लोग भी सुन लिया है। यह है परमेश्वर हमको दिया हुआ आनंद। परमेश्वर दिया हुआ आनंद वो है, खाना नहीं मिला, पिटाई हुआ, जेल खाने में बंद पड़ा है, प्रभु हमको छुड़ाओ करके प्रार्थना नहीं कर रहा है, बल्कि प्रभु को भजन कर रहा, प्रभु को स्तुति कर रहा है। आप प्रेरितों का काम में पढ़ते हैं तो आपको मालूम कर सकते हैं, बहुत जगह में चेलों को तंग करने के कारण लोग बहुत खुश होकर आगे जाते थे, क्योंकि उनको मालूम होता था हमको क्या मिला है। मैं एक एक जगह निकाल कर पढ़ेगा तो आप काफी समय लगेगा, तो इसलिए पूरा मैं आपको बताने वचन निकाल कर पढ़ने के लिए नहीं चाहता, क्योंकि आपको मालूम है। इसके पहले भी कितना जगह में चेलों को बहुत तरीके से, मैं ये आपको शायद याद होने का मुश्किल है, तो एक हिस्सा पढ़कर सुनाता हूं। पढ़िएगा
प्रेरितों का काम 4वां अध्याय, उसका 19 से लेकर पढ़िएगा। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव ना मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे, क्योंकि वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। वे छुटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ महायाजकों और पुण्यों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एकचित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पेंतियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। पंजाबी में अभी नहीं पढ़ने का समय बचाने के लिए इधर मैं आपको बताता हूं परमेश्वर हमको दिया हुआ बातें क्या है, वो बात समझाने के लिए थोड़ा सा आपको बताता हूं। इधर में हम देखते हैं वो लंगड़ा आदमी चंगा होने के कारण चेलों को आदर नहीं मिल रहा है, बल्कि उनको क्या मिल रहा है, उनको बहुत धमकियां मिल रहा है। धमकियां मिलने से उन लोग क्या किया, इकट्ठा होकर प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना करते वक्त पवित्र आत्मा जिस जगह में उन लोग बैठा है वो जगह क्या हो गया, हिल गए। तो इतना दिलेरी से उन लोग निकल गए। तो प्रभु ने ये जगह हमको दिया है, ये जगह हिलता हुआ अनुभव होने तक का शक्ति आपके लिए इंतजार कर रहा है। हिलकर नीचे गिरेंगे करके नहीं सोचना, डरना है नहीं। इसका मतलब अभी पंजाब का इतिहास बनाने का समय आ गया इस मीटिंग के द्वारा। पवित्र आत्मा का बड़ा शक्ति का, तो उन लोग प्रार्थना किया तो प्रभु उनका प्रार्थना क्या है, उसका 19 से लेकर पढ़िएगा। 19 से 4 का 19 से पढ़िएगा, 29 से। हाँ, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। हाँ, देखिए प्रभु हमको बचाओ करके नहीं बोल रहा है। प्रभु उन लोग हमको मारने आ रहे हैं, प्रभु हमको बचाओ, मेरे पत्नियों को बचाओ। फिर क्या बोल रहा है? पंजाबी में वो पढ़िएगा ब्रदर 29। ਅਤੇ ਹੁਣ हे प्रभु ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਅਤ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ वचन सुनाओ। हाँ, उन लोग प्रभु हमको बचाओ करके नहीं बोले, प्रभु हमको और जोश दिला दे। ताकि जितना हिल गया, हिलना काफी नहीं, उसको तोड़कर नीचे डालना है।
तो फिर उन लोग प्रार्थना किया तो क्या हुआ? तो प्रार्थना सही होना है। थोड़ा कहीं कहीं शैतान इधर पूछ उठे, थोड़ा मारपीट होते समय में घबरा कर प्रभु हमको बचाओ करके बोलेगा तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको अनुभव नहीं कर सकेगा। इनको धमकी मिल गया, बहुत कुछ आते वक्त तुम लोग फिर भी क्या बोल रहे? प्रभु हमको क्या दे? हियाव दे, ताकि हम क्या करें? थोड़ा सा आग बढ़ा है, वो आग और पूरा बढ़ जाए। बचाने हो करके नहीं, हमको हियाव दे। तब उन लोग क्या किया? 31 पद पढ़िएगा। हाँ। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। हाँ। और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। हालेलुया। मेरे प्यारों, शैतान का शक्ति का लिमिट है। शैतान का बर्बादी करने का ताकत का भी लिमिट है, लेकिन हमारे पास का शक्ति का कोई लिमिट है ही नहीं। हम शैतान का अड्डों को कितना तक तोड़ सकता है उसका भी कोई हद नहीं है। शैतान अपना हद के अनुसार ही कर सकता है, उसे बढ़कर कुछ भी नहीं कर सकता। इधर हम पढ़ते हैं, उन लोग हियाव से वचन बढ़ने लगा। और उसका 5वां अध्याय में पढ़िएगा, 5वां अध्याय पूरा पढ़ेगा तो उन लोग देखते हैं चले लोगों को पकड़ कर मारा। फिर उसका 5वां अध्याय का 12 से पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 5 का 12 से। और प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव ना होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। और विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे डाह से भरकर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। हाँ, बस अभी बहुत वचन पढ़ने का समय नहीं है। और उसका 25 पढ़िएगा, उसका 23 से लेकर 25 तक पढ़िएगा। कि हमने बंदीगृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई न मिला। जब मंदिर के सरदार और महायाजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि ये क्या हुआ चाहता है। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया कि देखो, जिन्हें तुमने बंदीगृह में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बरबस नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हमें पत्थरवाह ना करे। हाँ, फिर उसका 29 से लेकर पढ़िए, 39 से लेकर पढ़िएगा, 40 से पढ़िएगा। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। इधर का जल्दी मैं इधर उधर से वचन पढ़ा है। चेले लोग काम करते रहे, बीमारों को चंगा करने का सभा नहीं चला रहा था। गलत नहीं समझना, लोग अभी वचन सुन रहा है, लोगों को सड़कों में लाकर रखा है, उधर भी लोग चंगा हो रहा है। प्रार्थना करके एक के लिए यीशु के ऊपर विश्वास करो करके नहीं, उनका छाया पड़कर बीमार चंगा हो रहा। इस कारण यहूदी लोगों को मालूम हो गया हमारा धर्म का सब कभी गड़बड़ होने का है।
तो उनको बुलाया, जेल में डाल दिया, लेकिन प्रभु उनको जेल से भी निकालकर उसी जगह में जिधर से उनको पकड़ा उधर में खड़ा कर दिया, उधर ही प्रचार करो करके बता दिया। बाद में फिर उनको पकड़ के लेके गए, पिटाई किया, लेकिन उन लोग क्या किया, पिटाई करते हुए तो उसका पंजाबी में 40 और 41 दोबारा पढ़िएगा, 5 का 40 और 41 तरफ पढ़िएगा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਔਰ ਜਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਔਰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ। मार कूट के तकीद की थी। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਗਿਣੇ ਗਏ। हाँ, आजकल यीशु के नाम से मुझे कुछ मिला है करके लोग आनंद करने के लिए पड़ा हुआ है। यीशु के कारण मुझे कार मिल गया, यीशु के कारण मुझे जमीन मिल गया, मकान मिल गया, नौकरी मिल गया। लेकिन पगले सदी के लोग किसके लिए खुश हो जाते थे? यीशु के कारण निंदा होने का सौभाग्य, उसको क्या समझते थे? पढ़िएगा 41 पढ़िएगा। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਗਿਣੇ ਗਏ। योग गिने गए। हाँ, हिंदी में पढ़ो। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। यह है परमेश्वर हमको दिया हुआ आनंद। संसार हमारे खिलाफ कितना भी कुछ करे, हमारा आनंद बढ़ता जाता है, हमारा खुशी बढ़ता जाता है। इधर में इस हफ्ते में ये बात को हम समझकर आत्मा में बलवंत होना है। ये परमेश्वर का योजना है। अभी हम पंजाब में, उत्तर भारत में पूरा हलचल मचाने के लिए समय आ गया। अभी ज्यादा देर नहीं है, हर जगह में हलचल होना है। जगह से खबर आना है, इधर ये हो रहा है, इधर ये हो रहा है। कैसा कंट्रोल कर सकते? स्वर्ग का परम। इसलिए मेरे प्यारों, पेट पूजा, पेट का काम करना और इज्जत का सब तोड़कर स्वर्ग का अभिषेक सेवक लोग पाना है। घुटना में बैठकर प्रार्थना शुरू कर, अपना पेट का बात और आदर का बात छोड़कर स्वर्ग का अधिकार पाओ। उसका समय आया है। आदर पाने का मन छोड़कर हिंदुस्तान में हर शहर में आग लगाने का समय आ गया। हर मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद में यीशु का चर्चा होना। मेरे प्यारों, अभी तक हमारे से जो कुछ हुआ कुछ भी नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग था, थोड़ा प्रैक्टिस था। असली काम अभी आरंभ होना है। असली काम, उसके लिए तैयार है। उसके लिए प्रभु ने हमको इस गुरदासपुर में इकट्ठा किया, उसी के लिए प्रार्थना करते हैं।